हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं सिंपल नेटवर्क। तो आज हम लगभग एक महीने के बाद फिर से अटैक ऑन टाइटन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हमने बीच में अटैक ऑन टाइटन के बारे में कोई भी बात नहीं की थी क्योंकि हमें लगा था कि अटैक ऑन टाइटन खत्म हो चुका है। लेकिन नहीं, अभी हमें जानने को मिल रहा है कि इसायामा के झोली में और भी ट्रिक्स बाकी है। तो लगभग एक महीने पहले यानी कि 9 अप्रैल को आया था अटैक ऑन टाइटन का चैप्टर 139। और मुझे नहीं लगता स्पॉइलर अलर्ट देना जरूरी होगा क्योंकि आप लोगों को तो शायद अब तक एंडिंग पता ही चल गया होगा। तो सच कहे तो फैंस के हिसाब से स्टोरी में क्या हुआ या नहीं ये आई कैचिंग नहीं है। बस आखिर में एरन मर जाता है और एरन मिकासा का शिपिंग नहीं होता। यही था हमारे लिए सबसे दुख की बात। तो इस एंडिंग को देखकर कुछ फैंस को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, मतलब कि ठेस पहुंचा। और कुछ फैंस को लगा कि नहीं, ये एक प्रेडिक्टेबल एंडिंग था। लेकिन जिन लोगों को एंडिंग पसंद नहीं आया उनका अमाउंट बहुत ही ज्यादा था। इसलिए क्या हो सकता है, मतलब देखिए, अटैक ऑन टाइटन एक बहुत ही पॉपुलर शो है और अगर एक ऐसे पॉपुलर शो को एक ऐसा डिससेटिस्फाइड एंडिंग मिलता है तो आखिर क्या होगा। ऑथर को साइबर बुली झेलना पड़ेगा। तो इसायामा ने ये चीज नजर किया और उसके बाद बस एक महीना हुआ है और इसायामा ने चैप्टर 139 के लिए एडिशनल 8 पेजेस का अनाउंसमेंट भी कर दिया। तो ये 8 पेजेस का लीक भी शायद इंटरनेट पे आ चुका है और इस लीक को लेकर बहुत ही बड़ा ड्रामा हो रहा है अभी सोशल मीडिया पर। तो आखिर लीक में ऐसा क्या है और ये लीक सच है या झूठ, चलिए बात करते हैं आज के वीडियो में। तो अगर आपको चैप्टर 139 के एंड में क्या हुआ इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था, ऊपर कार्ड में है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो फिर से कहता हूँ बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि चैप्टर 139 के एंडिंग में हमें देखने को मिला कि एरन का मौत हो जाता है और सबसे दुख की बात यह होता है कि एरन और मिकासा का शिपिंग नहीं होता। तो उसके बाद जो लीक आता है वहां पर हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलता है। तो शुरुआत में एक फोरम में एक लीक आता है जहां पर लिखा हुआ होता है कि उन 8 एक्सटेंडेड पेजेस में आखिर क्या स्टोरी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पार्ट देखने को मिलता है और उनमें से एक ये है कि एक ऐसा ऑल्टरनेटिव फ्यूचर जहां पर टाइटन्स ध्वंस नहीं होता और पैराडाइस अपने अंदर सिविल वॉर के जरिए ध्वंस हो जाते हैं। और कुछ लीक्ड फोटो से हमें कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स भी जानने को मिलता है। हमें देखने को मिलता है कि मिकासा एरन के ग्रेव को 3 बार विजिट करती है। पहली बार पैरिस में लौटने के बाद वो एरन के ग्रेव को विजिट करती है। दूसरी बार शादी हो जाने के बाद अपने पति और बच्चे के साथ एरन के ग्रेव को विजिट करती है। तीसरी बार एक बूढ़ी औरत के जैसे व्हील चेयर में बैठ के अपने फैमिली के साथ विजिट करने आती है। तो यही था मेन आई कैचिंग चीजें। तो जो सेकेंड विजिट का लीक इमेज आया है उसे देखकर सोशल मीडिया तो मतलब हैरान जैसा हो गया है। और उसके बाद हमें एक और लीक देखने को मिला जिसे देखकर लग रहा है कि इसे हम बस जले पे नमक डाल रहे हैं। तो जो नया लीक आया था उसमें हमें देखने को मिला कि मिकासा के हाथ में एक छोटा सा बच्चा है। तो इस फोटो को देखकर लोग कंक्लूजन में उछल पड़े और उन्हें लगा कि मिकासा का शादी हुआ है जिन के साथ। तो लिटरली इस चीज को देखने के बाद फैन बेस भड़क उठे। तो हाँ, मतलब अटैक ऑन टाइटन जैसे खत्म हुआ उसके बाद ये सब करना एक बहुत ही खराब चीज ही माना जा सकता है। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक वे में सोचे तो फिर जरा सोचिए, एरन का मौत हो चुका है तो क्या इसका मतलब मिकासा सारा दिन उसके ग्रेव के पास ही बैठा रहेगा? मतलब क्या वो शादी नहीं करेगी या फिर जिंदगी नहीं जिएगी? तो इससे मुझे एक बात याद आया। फेट्स डे नाइट हेवंसफील्ड के विजुअल नोवेल में 3 एंडिंग है। जो बैड एंडिंग है वो तो बैड ही है, उसके सिवाय भी है गुड एंडिंग और ट्रू एंडिंग। ट्रू एंडिंग में क्या होता है ये तो हमें मूवी में ही देखने को मिल गया था, लेकिन गुड एंडिंग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुआ है जो कि एक स्पॉइलर है। अगर आपको नहीं जाना है तो इस टाइम पर स्किप कर दीजिए। तो गुड एंडिंग में इलिया की जगह पर शीरो खुद को ही सैक्रिफाइस कर देता है और एज ए रिजल्ट शीरो मर जाता है। तो जरा देखिए, ये गुड एंडिंग भी थोड़ा सा अटैक ऑन टाइटन के एंडिंग जैसा है ना, लेकिन इस एंडिंग में थोड़ा सा ट्विस्ट है। शीरो के मर जाने के बावजूद भी सकुरा सोचती है कि शीरो नहीं मरा और उसे लगता है कि शीरो एक दिन जरूर वापस आएगा। और ऐसा करते करते सकुरा बूढ़ी भी हो जाती है और शादी भी नहीं करती। तो फेट्स डे के ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव एंडिंग्स है, अगर आपको जानना है तो आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं वीडियो बना दूंगा। तो अटैक ऑन टाइटन्स के फैंस भी यही चाहते हैं कि मिकासा शादी ना करें। तो ये चीज फैंस को बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है। तो कुछ देर पहले ही मैंने आपको मिकासा के एरन के ग्रेव को 3 बार विजिट करने की बात कहा था। तो वहां पर जो लीक इमेज आया था उसके साथ एक और लीक इमेज आया है
और वो है मिकासा का फ्यूनरल का लीक्ड इमेज। तो इस बार इस इमेज को गौर से देखिए और साथ ही साथ चैप्टर 139 के इस लीवा इमेज को भी गौर से देखिए। मतलब कितना सिमिलर है ना ये दो इमेज। जी हाँ, ये इमेज है फोटोशॉप्ड। अगर आप फोटोशॉप के रीड्राइंग टूल्स के बारे में जानते हो तो आपको तो पता ही होगा ये करना उतना ज्यादा मुश्किल है नहीं। और साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक एरियाज को देखकर पता ही चल रहा है कि ये ऑब्वियसली फोटोशॉप्ड है। और जितनी दूर बात है इस बच्चे के साथ मिकासा की फोटो की, तो गाइज ये है अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 127 का ही एक पिक्चर। और आपको अजीब नहीं लगता, बस 8 पेजेस के अंदर ही मिकासा का शादी भी हो गया और फ्यूनरल भी हो गया। और जिस पैनल के जरिए चैप्टर 139 ओरिजिनली खत्म हुआ था, उसके बाद अगर और भी पेजेस लगाया जाए तो कितना अजीब लगेगा देखने में ना। तो जब तक ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं होता तब तक ये बात जान लीजिए कि ये सब फेक है। मैं समझ सकता हूँ इसके बारे में इतना डिबेट क्यों हो रहा है, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि जब तक ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं होता तब तक सब कुछ ही फेक है। बस ये जान लीजिए कि 8 एडिशनल पेजेस ऐड होगा, ये सच है, लेकिन ये सब लीक्स मुझे तो लगता है फेक है। तो गाइस, आपको क्या लगता है, ये फेक है या फेक नहीं है? और अगर आपको लग रहा है कि ये फेक नहीं है तो एंडिंग को देखकर कैसा लगा, आपका ओपिनियन हमें नीचे बता दीजिए। ऐसे तरह तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आगे एक और नए वीडियो के साथ।